हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनबीएस, टेट सीटेट और झारखंड टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी आज परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में पूछा है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? तो रहीम दास जी इसमें कहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, अपने पानी को संभाल कर रखिए। यहाँ पानी से आशय है इज्जत से, इज्जत से। तो एक पानी का, इस पानी का 3-4 अर्थ है। देखिए, पानी में से जल भी होता है, इज्जत भी होता है, मर्यादा भी होता है। तो एक ही पानी का कई अर्थ निकल रहे हैं। तो जिस कविता के या श्लोक की पंक्ति में अर्थ चिपके हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने इज्जत को बचा के रखिए, बिन पानी सब सुन। बिना इज्जत का सारा कुछ सुना है, क्योंकि धन तो हम कमा के कर सकते हैं दोबारा। धन चला जाए तो दोबारा कमा लेंगे, लेकिन इज्जत चली जाए एक बार तो उसे इंसान दोबारा हासिल नहीं कर सकता है। पानी गए न उबरे, धन चला जाएगा तो फिर आदमी उबर जाएगा, उससे फिर कमा के कर लेगा। लेकिन पानी जब इज्जत चली जाएगी तो उससे मनुष्य कभी भी उबर नहीं पाता है, मतलब कभी भी वह पहले के जैसा नहीं हो पाता है। अब मोती मानुष चून, जैसे सागर में मोती रहते हैं, मोती मानुष चून। जैसे मनुष्य है तो सुंदर मोतियों को चुनना चाहिए। जैसे सागर में एक हंस रहता है तो वह मोती को चुनता है, न कि उसमें के सीप कंकड़ को चुनता है। तो उसी प्रकार की इज्जत को एक मोती के समान समझना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय और उपमान को समान समझ लिया जाता है, समानता दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, कि हरि का, भगवान हरि का पैर है वह कोमल ही है, बहुत कोमल है, कमल के समान। और उपमा अलंकार में वस्तुओं के गुण, धर्म और दोष के आधार पर उपमेय उपमान का तुलना किया जाता है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की कभी कभी पंक्तियों की आवृत्ति होती है। और अनुप्रास अलंकार 6 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चांद और टूटे हुए लोग किसकी रचना है? चांद और टूटे हुए लोग किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है कि प्रेमचंद्र जी की रचना है कि धर्मवीर भारती जी की रचना है? चांद और टूटे हुए लोग किसकी रचना है? तो चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी रचना है? जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है कि उषा प्रेमवदा की रचना है कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना है? जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी रचना है? तो उषा प्रेमवदा जी की रचना है जिंदगी और गुलाब के फूल। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई कहानी आंदोलन कब से आरंभ हुआ? नई कहानी आंदोलन कब से आरंभ हुआ? लगभग 1956 से आरंभ हुआ कि लगभग 1965 से, 1959 से कि 1981 से? कब से नई कहानी आंदोलन का आरंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर।
लगभग 1956 ईस्वी से नई कहानी आंदोलन का आरंभ हुआ। नई कहानी के संपादक कौन है? देवी शंकर अवस्थी हैं कि सौमित्र मोहन है कि भैरव प्रसाद गुप्त हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं? तो नई कहानी के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग है, भैरव प्रसाद गुप्त है। नई कहानी के संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से हुई? किस कहानी से नई कहानी की शुरुआत हुई? ये तेरे प्रतिरूप है कि बूढ़ी काकी है कि पत्थर की आंखें है कि परिंदे हैं? तो नई कहानी की शुरुआत परिंदे कहानी से हुई। परिंदे कहानी किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी रचना है? नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी रचना है? भैरव प्रसाद गुप्त जी की रचना है कि सौमित्र मोहन जी की रचना है कि देवी शंकर अवस्थी जी की रचना है कि धर्मवीर भारती जी की रचना है? नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। देवी शंकर अवस्थी जी की रचना है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिता कहानी किसकी है? दिनकर जी की है कि जैनेन्द्र की है कि प्रेमचंद्र की है कि ज्ञान रंजन की है? पिता कहानी किसकी है? तो पिता कहानी ज्ञान रंजन जी की है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलबे का मालिक किसकी रचना है? राजेंद्र यादव जी की रचना है कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है कि मोहन राकेश जी की रचना है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है? तो मलबे का मालिक मोहन राकेश की रचना है और यह देश विभाजन की त्रासदी पर विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ रचना है और इस पर हीना नाम का पिक्चर बना है। हीना नाम का फिल्म बना है मलबे के मालिक पर। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटे छोटे ताजमहल किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है कि राजेंद्र यादव की रचना है कि प्रेमचंद्र की रचना है कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना है? छोटे छोटे ताजमहल तो राजेंद्र यादव जी की रचना है छोटे छोटे ताजमहल। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? रामायण महानाटक है कि वाल्मीकि रामायण है कि ऋग्वेद है कि कठोपनिषद है? तो वाल्मीकि रामायण को राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ माना जाता है और वाल्मीकि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ही ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संस्कृत के नाटकों में सर्वप्रथम राम भक्ति किस नाटक में देखने को मिलती है? मेघदूत में कि प्रतिमा नाटकम में कि प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण में कि किरातार्जुनीयन में? और यह चारों रचनाएं संस्कृत साहित्य से जुड़ा हुआ रचनाएं हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किस संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम राम भक्ति का वर्णन मिलता है, किस नाटक में? और यह सारा नाटक संस्कृत नाटक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। प्रतिमा नाटकम में
प्रतिमा नाटकम किसने लिखा? तो महाकवि भास ने लिखा। महाकवि भास द्वारा लिखा गया प्रतिमा नाटकम। मेघदूतम अभी कालिदास द्वारा लिखा गया है। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम भक्ति परंपरा में रसिको भावना का समावेश किस कवि की रचना में मिलता है? कालिदास की, कि भवभूत की, कि अग्रदास की, कि तुलसीदास की? तो राम भक्ति परंपरा में रसिको भावना का समावेश, फटाफट आंसर कीजिए कि किसकी रचना में मिलता है? तो वह अग्रदास की रचनाओं में मिलता है। ऑप्शन नंबर ख। तो अग्रदास की रचनाओं में रसिको भावना का समावेश मिलता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम की पादुका का अवतार किस आलवार भक्त को माना जाता है? राम की पादुका का अवतार किस आलवार भक्त को माना जाता है? काठकोप को माना जाता है, कि आंडाल को माना जाता है, कि वैष्णो स्वामी को माना जाता है, कि रुद्रदस को? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। काठकोप को माना जाता है। राम की पादुका का अवतार काठकोप को माना जाता है और यह एक आलवार भक्त है। आलवार भक्त में महिला संत आंडाल को माना जाता है। यह आलवार भक्तों में महिला संत थी। पूछ देता है जिनका नाम आंडाल था। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिव्य प्रबंधम किस भक्त कवियों का ग्रंथ है? दिव्य प्रबंधम किस भक्त कवियों का ग्रंथ है? नैनार भक्त कवियों का, कि आलवार भक्त कवियों का, कि वैष्णव संप्रदाय का, कि शैव संप्रदाय का? तो दिव्य प्रबंधन आलवार भक्तों का ग्रंथ था। दिव्य प्रबंधन आलवार भक्तों के ग्रंथ का नाम था। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंध शीर्षक ने संकलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंध शीर्षक से किस कवि ने संकलित किया? दिव्य प्रबंध शीर्षक से कनकामर मुनि ने संकलित किया, कि रंगनाथ मुनि ने, कि नचिकेता ने, कि रामानुजन ने? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रंगनाथ मुनि ने आलवार भक्तों के लोक प्रचलित ग्रंथ दिव्य प्रबंधन शीर्षक से संकलित किया, रंगनाथ मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम कथा से संबंधित बाल रामायण किस कवि ने लिखा? अग्रदास ने लिखा, कि राजशेखर ने लिखा, कि रामानुज ने लिखा, कि रामानंद? इसको IMP लगा लीजिएगा। 2023 की परीक्षा में पूछ सकता है कि बाल रामायण किसकी रचना है? तो राजशेखर जी की रचना है। बाल रामायण किसकी रचना है? तो राजशेखर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वाल्मीकि रामायण में मिलता है, कि कंब रामायण में मिलता है, कि कृतिवास रामायण में मिलता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन कृतिवास रामायण में मिलता है, जबकि कंब रामायण तमिल भाषा का रामायण है। कंब रामायण तमिल भाषा का रामायण है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामचरितमानस की रचना कब हुई? 1631 ईस्वी में, कि 1633 ईस्वी में, कि 1665 ईस्वी में, कि 1656 ईस्वी में? तो 1631 ईस्वी में
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस कथन को किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कि रामविलास शर्मा ने, कि बाबू गुलाब राय ने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, क्योंकि उनके पूरे काव्य में जितने भी वह काव्य लिखे हैं उनमें समन्वय समानता दिखाई गई है, कि वह सारे, जैसे रामायण को ही ले लीजिए, उसमें हर किसी जात विदेश से नहीं है। राम जी हैं तो सबरी के जूठन खा लेते हैं, भाई भाई में कितना प्रेम है, सब में समानता दिखाई गई है, कि जैसे सब में एक समान कैसे रहें मिलजुल कर। तो उनके यहाँ सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनके काव्यों के बारे में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अर्धमागधी से संबंधित कौन सी बोली है? बिहारी हिंदी है, कि पश्चिमी हिंदी है, कि अवधी हिंदी है, कि बुंदेली? तो बिहारी अर्धमागधी में 3 बोलियां शामिल है। 3 बोलियां शामिल है, अवधी, बघेली और क्या है, छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कवित्त रामायण किसकी रचना है? कालिदास की है, कि सेनापति की है, कि तुलसीदास की है, कि भारवी की है? तो कवित्त रामायण तुलसीदास की रचना है। और एक इसी पर है कवित्त रत्नाकर। एक क्या है? कवित्त रत्नाकर है, कवित्त रत्नाकर। तो कवित्त रत्नाकर यह ग्रंथ सेनापति का है। तो बच्चे यहाँ पे एक ही जैसे मिलते जुलती रचनाओं में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। कवित्त रामायण रहेगा तो तुलसीदास रहेंगे, और रत्नाकर रहेगा तो सेनापति रहेंगे। रत्नाकर रहेगा, कवित्त के आगे रत्नाकर रहेगा तो सेनापति की रचना हो जाएगी। और रामायण रहेगा तो रामायण की रचना तुलसीदास ने किया, तो कवित्त रामायण रहेगा तो तुलसीदास की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। यह पंक्ति किसकी है? रहीमदास जी है कि कबीर की है, कि तुलसीदास की है, कि रसखान की है? तब मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत, यह तुलसीदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञान दीप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से, कि उत्तर कांड से, कि बाल कांड से? तो ज्ञान दीप प्रसंग रामचरितमानस के उत्तर कांड से संबंधित है। और ज्ञान दीप प्रसंग उत्तर कांड से संबंधित क्यों है? क्योंकि उत्तर कांड में ही ज्ञान ज़्यादा उखेरा गया है, ज्ञान की बातें। क्योंकि वाल्मीकि जी सीता को ज्ञान देते हैं, लव कुश को ज्ञान देते हैं, सीता को ज्ञान देते हैं, लव कुश को ज्ञान देते हैं। उत्तर रामायण में ही सीता धरती में जाती हैं, तो यह प्रजा को भी ज्ञान मिलता है कि हमें किसी नारी पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो यह इसीलिए ज्ञान दीप प्रसंग कहा गया है उत्तर रामायण को। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद थे, कि नरहरिदास थे, कि पांडुरंग थे, कि बल्लभाचार्य थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कितने युग्म है? 1 युग्म है, कि 4 युग्म है, कि 3 युग्म है, कि 5 युग्म है?
तो रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के 4 युग्म है। कितने युग्म है? 4 में युग्म है। इसमें दे देता है कि राम और सीता का वक्तव्य, तो राम और सीता का वक्तव्य गलत होगा, क्योंकि एक तो शिव और पार्वती का वक्ता श्रोता के रूप में एक युग्म है शिव और पार्वती का, एक है काकभूषुंडी का, एक है गरुड़ और एथी का, फिर ऐसे ही 4 युग्म है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रंथ में राम की दिनचर्या का वर्णन मिलता है? भक्तमाल में, कि अष्टयाम में, कि लाल चंद्रिका में, कि रामायण महानाटक में? तो राम के दिनचर्या का वर्णन अष्टयाम में मिलता है। तो अष्टयाम भक्तमाल नाभादास की रचना है, नाभादास की रचना है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है। और यह बिहारी सतसई पर लिखा टीका है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना है। अष्टयाम नाभादास की ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पराधीन सपने सुख नाई। जो दूसरे के अधीन रहता है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वह दूसरे का, वह भले ही कितना हो सुखी, कितना हो उसके पास खाने पीने की वस्तुएं हो, कितना हो अच्छे सामान हो, लेकिन जब वह दूसरे के अधीन रहेगा तो उसे सुख नहीं प्राप्त होगा। जो अपने अधीन रहता है, जो अपने हाथ पैर पे खड़ा रहता है, वह भले ही कम कमाए लेकिन वह सुखी रहता है। तो यह कथन तुलसीदास जी द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर कि पराधीन सपने सुख नाई, मतलब यह स्त्रियों पर लिखे हैं कि स्त्री दूसरे के अधीन ही रहती है। छोटी रहे तो माता पिता के अधीन रहती है, बड़ी हो जाए तो शादी हो जाए तो पति के अधीन रहती है, उसके बाद से बूढ़ी हो जाए तो पुत्र के अधीन रहती है। तो वही तो स्त्रियों पर लिखे हैं कि पराधीन सपने सुख नाई, और यह रामचरितमानस की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कलिकाल का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, कि नरहरि दास को, कि नाभादास को, कि रामदास को? तो कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? नाभादास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जीवाराम को माना जाता है, कि प्रियादास को माना जाता है, कि रामचरण दास को माना जाता है, कि हरिदास को माना जाता है? तो स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रामचरण दास को, जिनका जो राम के चरणों में चले जाते हैं वह स्वयं सुखी हो जाते हैं। जो राम के चरणों में चले जाते हैं वह स्वयं सुखी हो जाते हैं। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है जीवाराम को। जीव तत्काल सुखी होना चाहता है, ठीक समझिए। जो जीव होता है वह तत्काल में सुखी होना चाहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि कर्म करने के बाद ही उसे सुख मिलेगा। तो जीव है जो तत्काल सुखी होना चाहता है। तो तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन होंगे? जीवाराम। जो राम के चरणों में चला जाता है वह स्वतः ही सुखी हो जाता है, वह स्वतः ही सुखी जाता है। तो स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास और तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम है। यह कभी नहीं भूलेगा आप लोगों को कि जो राम के चरणों में चला जाता है वह स्वतः ही सुखी हो जाता है। तो स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास और तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम। जीव है जो तत्काल सुखी होना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊँ वार करो को
कर को। पंक्ति किसकी है? हृदय राम की है कि सेनापति की है कि बोधा की है कि घनानंद की है? तो यह हृदय राम की पंक्ति है कि देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊँ बार करु को। तो यह हृदय राम की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का, और यह हृदय राम ने क्या लिखा है? हनुमान महानाटक, हनुमान नाटक हृदय राम। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार का नाम बताइए। लल्लू लाल है कि रामचरण दास है कि हृदय राम है कि इनमें से कोई नहीं? तो रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? रामचरण दास हैं। तो रामचरण दास ने क्या लिखा? सीतायन लिखा। सीतायन नाम का रचना रामचरण दास लिखे। क्वेश्चन नंबर 33 है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? कालिदास को कि तुलसीदास को, सूरदास को कि रहीमदास को? तो रूपक माने अलंकार, रूपक अलंकार का बादशाह किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, मातु पिताजी जाई तजो, विधि हूँ न लिखो कुछ बाल भलाई। यह पंक्ति किससे उद्धृत है? गीतावली से कि कवितावली से कि विनय पत्रिका से कि हनुमान महानाटक से? तो यह कवितावली से पंक्ति ली गई है कि मातु पिताजी जाई तजो, विधि हूँ न लिखो कुछ बाल भलाई। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ पे है? सासाराम में है कि तोताद्री में है कि हमीरपुर में है कि अल्मोड़ा में है? तो अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। तो यह तोताद्री में है। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ है? तोताद्री में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से विष्णुदास की रचना कौन सी है? स्वर्गारोहण है कि रुक्मणी मंगल है कि उपयुक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। विष्णुदास की रचना स्वर्गारोहण विष्णुदास, रुक्मणी मंगल विष्णुदास, यह दोनों रचनाएं विष्णुदास की है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अग्रदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे कि कृष्णदास परिहारी के शिष्य थे कि नारायण दास के थे कि अनंतानंद के? तो कृष्णदास परिहारी के शिष्य थे अग्रदास। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल गोसाई चरित किस कवि द्वारा रचित है? तुलसीदास द्वारा कि बेनी माधव द्वारा कि अनंता दास द्वारा कि अग्रदास द्वारा? तब मूल गोसाई चरित बेनी माधव दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, तुलसी चरित किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है कि जैनेन्द्र कुमार की है कि महात्मा रघुवर दास की है कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। महात्मा रघुवर दास की रचना है तुलसी चरित्र। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, राम गुलाब के अनुसार तुलसी का जन्म कब माना जाता है? 1588 ईस्वी में माना जाता है कि 1558 ईस्वी में माना जाता है कि 1579 ईस्वी में 1579 ईस्वी में माना है कि 1555 ईस्वी में माना जाता है? तो राम गुलाब के अनुसार तुलसी जी का जन्म, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, 1579 में माना जाता है। 1589 में माना जाता है। 1589 में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाभादास के गुरु का क्या नाम था?
माधव दास था कि अग्रदास था कि मधुसूदन दास था कि अनंता दास था? तो नाभा दास के गुरु का नाम अग्रदास था। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। इसीलिए ऊपर मैंने बताया नहीं था। अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है? यह किसका कथन है कि हिंदी काव्य में सब प्रकार की रचना शैली में सबसे ऊपर गोस्वामी जी का आसन प्रतिष्ठित है? यह किसका कहना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है कि तुलसीदास के बारे में, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि वृंदावन लाल वर्मा ने, कि प्रताप नारायण मिश्र ने? तो यह वृंदावन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर किया? अयोध्या में किया, कि चित्रकूट में किया, कि वृंदावन में किया, कि काशी में किया? तो कृष्ण गीतावली का चित्रण तुलसीदास ने वृंदावन में किया। अब कृष्ण कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। और कृष्ण गीतावली की रचना किसके कहने पर किए थे? तो यह सूरदास के कहने पर किए थे। सूरदास के कहने पर तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की है। और रहीमदास के कहने पर बरवे रामायण की रचना किए थे तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, पौरुषेय रामायण किसकी रचना है? हरिदास की रचना है, कि नरहरि आनंद की रचना है, कि नरहरि बारहट की रचना है, कि अग्रदास की? तब पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट की रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दिए रचनाओं में से माधव दास चारण की कौन सी रचना है? राम रासो है, कि अध्यात्म रामायण है, कि उक्त दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? तो यह दोनों रचनाएं माधव दास चारण की है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। राम रासो माधव चारण दास, अध्यात्म रामायण माधव चारण दास। तो यह दोनों रचनाएं माधव दास चारण की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? देखिए, रामचंद्रिका में अध्यायों को क्या कहा गया है? अध्यायों को प्रकाश कहा गया है। कहीं खंड कहा जाता है, कहीं कांड कहा जाता है। तो अलग अलग कवियों ने अपने अपने ग्रंथों में अध्यायों का अलग अलग नाम रखे हैं। तो कितने प्रकाश हैं? 36 हैं, कि 39 हैं, कि 56 हैं, कि 23 हैं? तो 39 प्रकाश हैं। 39 प्रकाश हैं रामचंद्रिका में। और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रघुनाथ चरित किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, कि सौमित्र मोहन की रचना है, कि परशुराम देव की रचना है, कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना है? तो रघुनाथ चरित परशुराम देव की रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, केशव दास का जन्म काल कब माना जाता है? कब तक माना जाता है? 1556 ईस्वी में, कि 1569 ईस्वी में, कि 1555 ईस्वी में, कि 1533 ईस्वी में? तो केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, रामकथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में वर्णित है? रामकथा का वर्णन सेनापति ने किस ग्रंथ में वर्णन किया है? काव्य कल्पद्रुम, कविता रत्नाकर, या उक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो काव्य कल्पद्रुम भी सेनापति की रचना है, और कविता रत्नाकर भी सेनापति की रचना है। लेकिन रामकथा का वर्णन
कवित्त रत्नाकर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। राम कथा का वर्णन कवित्त रत्नाकर में वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रुति सम्मत हरिभक्त पर संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत हरिभक्त पर संयुत विरति विवेक पंक्ति है रहीमदास की है कि कबीरदास की है कि तुलसीदास की है कि अग्रदास की है? तो यह तुलसीदास की पंक्ति है कि श्रुति सम्मत हरिभक्त पर संयुत विरति विवेक। तो आज के हमारे सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा के उपयोगी लगे, आपको हमारे पढ़ाने की शैली अच्छी लगे या प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कल फिर ऐसे नए क्वेश्चनों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।